से निश्चित एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन ए में प्रथम, ऑप्शन बी में द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय, ऑप्शन डी में चतुर्थ। तो देखिए दोनों प्लस में अगर +3 और +5 रहता तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाता। अगर पहले माइनस और बाद में प्लस रहेगा वो तो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। और उसके बाद दोनों अगर माइनस में रहेगा, जैसे -3 -5 रहता तो ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। अगर दोनों पहले +3 प्लस -5 रहता है तो ये चतुर्थांश में हो जाता। तो देखिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पहले माइनस और बाद में जो प्लस होता है वो द्वितीय चतुर्थांश होता है। अब इस तरह से यहाँ आप द्वितीय, तृतीय या प्रथम कुछ भी पूछे तो आप लोग का 1 नंबर कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 परिमेय संख्या हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक द्विघात समीकरण का घात होगा। एक द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब दो घात वाले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये कह रहा है द्विघात, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन ए में बी में 1, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 2। तो sin² आप लोग को याद ही होगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। sin² a प्लस cos² a बराबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रयाक्ता का अधिकतम मान होता है। ऑप्शन ए में दिया है -1, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 2। तो प्रयाक्ता का अधिकतम मान 1 होता है। और अगर क्वेश्चन पूछ देता न्यूनतम मान कितना होता है तो न्यूनतम मान सी हो जाता है, यानी 0। अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, 0। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है पाई है। पाई है क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में बहुपद x² + 2x + 1 का शून्य कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए sin² कर रहा है +2x + 1 बराबर 0 है। +1 बराबर क्या है? ये प्लस का चिन्ह, 1 बराबर 0 होता है। देखिए x² और x + x लिखा जाएगा, 2x हो जाएगा और x में 1 से गुना करने पर x हो जाएगा। प्लस क्या है? 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ x को कॉमन ले लीजिएगा, तो x कॉमन लीजिएगा, x² है तो x कॉमन हुआ तो यहाँ x + 1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा और x प्लस यहाँ +1 कॉमन ले लिए तो यहाँ x + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। अब जो बाहर है उसको घर दे दीजिए, x + 1 लिख दीजिए, फिर है दो गो है उसको ये कर दीजिए, x + 1 बराबर 0। तो दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा? x बराबर -1 और x बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप लोग 10.1 में पढ़े ही होंगे। तो अनंत रेखाएं, अनंत इंडेफिनिट रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इसके बाद जो सभी एग्जाम का आंसर की प्लस क्वेश्चन एग्जाम से पहले इस पर मिलते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंकड़े 24, 15, 22, 13, 9 और 10 का तथा 30 का परिसर होगा। तो 30 की परिसर, देखिए परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी अंक हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है? तो 30 है। तो परिसर बराबर जो होता है बड़ी अंक माइनस छोटी अंक, बड़ी कचरी वाला नहीं, बड़ा अंक। तो इसमें 30 बड़ा है तो 30 माइनस छोटा अंक मतलब कितना है? सबसे छोटा इसमें देखिए तो 9 है। तो 30 में से 9 को माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 21। यहाँ से 1 नंबर आपका कन्फर्म, बोर्ड में या और स्कूल में एग्जाम हो रहा है, दोनों में यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है sin² 90 डिग्री - थीटा बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा, sin 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर
देखिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ चल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई बराबर हुआ तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6 का बहुलक है। बहुलक मतलब क्या कीजिए, इसमें सबसे बड़ा अंक कितना बड़ा है, सबसे बड़ा अंक में बड़ा नहीं, सबसे अधिक बार लिखा गया है। जैसे 11 1 2 3 बार लिखा गया है। बाकी से कोई भी अंक, जैसे 10 है तो 2 बार है, 9 है तो ये भी 2 ही बार ही है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो अधिक बार लिखा रहता है, जैसे 11 1 2 3 बार है, तो इसलिए इसका सही आंसर 11 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सॉरी 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 11। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कह रहा है बहुपद नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका 1/2 दिया है तो यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में है 1 -1, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। कैसे होगा, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है 55 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री बटे कॉस जो है कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री बराबर जो हो जाएगा साइन 90 डिग्री और यहाँ कितना है 55 डिग्री, तो यहाँ उतर जाएगा 55 डिग्री बटे कॉस क्या हो जाएगा 55 डिग्री, बट्टा में है तो बट्टे में रहेगा कॉस 55 डिग्री। तो देखिए यहाँ सॉरी साइन कौन से में बदल जाएगा, यहाँ कॉस में बदल जाता है, साइन बदल जाएगा कॉस में, ज़्यादा लंबा बनाने से क्या फायदा। तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस यहाँ लास्ट में जो 55 रहेगा वो 55 लिख दीजिए, बट्टा में कॉस 55 है, कॉस 55 कट जाएगा तो कितना मरतबा 1 मरतबा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है AP -3 1/2 2 का 11वां पद है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, तो ए बराबर सबसे प्रथम AP हो जाएगा, ए का मान ये हो गया, डी बराबर क्या हो जाएगा -1/2 -3। तो देखिए बराबर -1 के -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो गया, 3 दूना क्या होता है 6 होता है बट्टे 2, तो इसका 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो गया। तो कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, एक कम कर दिया जाता है, 10 11 से एक कम कर दीजिएगा तो 10D A प्लस 10D, ए का मान हो गया -3, ए का मान -3 और डी का मान 10 गुने डी का मान कितना आया है 5/2, तो इससे 5 से 10 कट जाएगा, कितना मरतबा 5 मरतबे, तो 5 -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए -3 है, -3 में से 25 को घटाइएगा, -3 में से 25 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 22, प्लस वाला अधिक है इसलिए प्लस के चिन्ह दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों के गुणनफल होगा। तो मूलों के गुणनफल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा, तो फर्स्ट वाला ए हो जाएगा, ए बराबर 4, बी बराबर क्या हो जाएगा -4 और सी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो C का मान कितना है 1 और A का मान कितना है 4, यानी 1/4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में AP का पहला पद A और स्वांतर D हो तो इनवा पद का योग क्या होगा। तो डी से जो फार्मूला, ये तो सूत्र है आपको याद ही होगा, साइन n बराबर क्या होता है, साइन n बराबर SN बराबर n/2 2A + n-D, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी तो फार्मूला था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में करें 1/√3 किसके बराबर है, तो किसके बराबर है। ऑप्शन ए में sin 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, ऑप्शन डी में sin 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी कैसे, तो देखिए 33 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या थे याद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3πr²। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में करा यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा √2। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।